शूटर बंधु मान की गिरफ्तारी पर जॉइंट सीपी ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा कि 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद बंधु को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने बंधु मान को हथियार बेचा था। लुधियाना से बंधु मान को गिरफ्तार किया गया है और जॉइंट सीपी ने कहा है कि फायरिंग मामले में बंधु मान शामिल था। फायरिंग के 2 आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। गोल्डी ढिल्लों के कहने पर फायरिंग हुई थी और तमाम बातें और तमाम खुलासे अब बंधु मान को लेकर यहां पर होते दिखाई दे रहे हैं। लास्ट वीक हमने एक गैंग आर्म सप्लाई करने का गैंग अप्रहेंड किया था। उसमें 2 व्यक्ति पंजाब के रहने वाले थे। जब उनकी इंटरोगेशन हुई तो मालूम चला कि ये जो वेपन थे वो पाकिस्तान से सप्लाई किए जा रहे थे। उसी में से एक वेपन इन्होंने अपने हैंडलर के डायरेक्शन पर पंजाब में बंधुमान सिंह सोको, जो लुधियाना का रहने वाला है, इसको सप्लाई किया था। इस इन्फॉर्मेशन पर हमने 25 तारीख को बंधुमान सिंह सोको को लुधियाना से अप्रहेंड किया। उसकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि ये लगभग 2-2.5 सालों से कनाडा में था और वहाँ पर बहुत से फायरिंग से इंसिडेंट और एक्सटॉर्शन के केसेस में ये शामिल रहा है और अभी अगस्त के महीने में ये वहाँ से भागकर आया था। साथ में इसने ये भी बताया कि ये कपिल शर्मा के जो कैफ़े हैं उसमें जुलाई और अगस्त से जो इंसिडेंट है उसके ऊपर फायरिंग में ये शामिल रहा है। किस तरीके से सर इसने मदद की? क्या लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया या शूटर्स में ये भी उस समय वहाँ पर मौजूद था जब फायरिंग हुई? जी, अभी तक ये जो बता रहा है कि एक दलजोत और गुरजोत 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने फायरिंग की थी और उनको वेपन और गाड़ी प्रोवाइड कराने वाला ये आदमी। सर मोटिव क्या था? क्या एक्सटॉर्शन मोटिव था? क्योंकि जो क्लेम करते थे गोल्डी ढिल्लो वो कहते थे कि एक रिलीजियस के बारे में कुछ गलत बातें उन्होंने बोली, इस वजह से हमने फायरिंग कराई। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसकी इंटरोगेशन से एज पर बंधुमान सिंह सोको ये एक्सटॉर्शन कॉल थी और वो पैसे की डिमांड कर रहे थे कपिल शर्मा को और वो पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए इन्होंने इनके कैफे पे फायरिंग कराई थी। अगस्त में सर ये भारत आ जाता है, क्या ये फर्जी पासपोर्ट, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ट्रैवल कर रहा था? क्योंकि मैं आपकी पीसी सुन रहा था, उसमें बताया गया कि कनाडा पे भी एक मामला इसके ऊपर दर्ज है। क्या ऐसा कुछ लिंक निकल कर आया कि फर्जी पेजेस के ज़रिए ट्रांसलेट हो रहा है? अभी जो उसने डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं, जो पासपोर्ट मिला है, उसका वेरिफिकेशन हम एजेंसी से करा रहे हैं। अभी ये नहीं कह सकते कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट पे आया, लेकिन हाँ कनाडा में इसके ऊपर प्रेशर था क्योंकि कनाडन पुलिस इसको सर्च कर रही थी, इसलिए वहाँ से भाग के आया। तो जॉइंट सीपी को सुन रहे थे आप, जिनकी ओर से तमाम जानकारियां साझा की जा रही थी बंधुमान को लेकर। लेकिन बता दें आपको कि गोल्डी ढिल्लो गैंग का जो गुर्गा है गिरफ्तार किया गया है। खास बात क्या है जरा ये भी जान लीजिए। क्रॉस बॉर्डर गैंग मॉड्यूल को सबसे बड़ा झटका लगा इस गिरफ्तारी के साथ ही। कनाडा बेस्ड हैंडलर बंधुमान सिंह सेखो गिरफ्तार किया गया है। सुना आपने, जॉइंट सीपी ने जानकारी भी दी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लुधियाना से इसे गिरफ्तार किया है। कपिल के कैफे फायरिंग केस का ये मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। इसके पास से चाइना मेड हाई एंड PX3 पिस्टल बरामद की गई है। 23 अगस्त को कनाडा से भारत आया था बंधुमान सिंह, जिसे लुधियाना में दबोच लिया गया पुलिस की ओर से और पुलिस इसे गोल्डी ढिल्लो गैंग में गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी उपलब्धि मान रही है। पूरा मामला क्या है और कैसे इसे गिरफ्तार किया गया है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। कपिल के कैफे में फायरिंग, दिल्ली में गिरफ्तारी। गोल्डी ढिल्लो गैंग का मास्टरमाइंड गुर्गा गिरफ्तार। क्रॉस बॉर्डर गैंग मॉड्यूल गिरफ्तारी से होली पोल। देखने में सीधा साधा लेकिन इरादे उससे भी ज्यादा खतरनाक। ये कपिल शर्मा के कैफे में फायरिंग करने वाला शख्स था। नाम है बंधुमान सिंह। गोल्डी ढिल्लो गैंग का इंडिया कनाडा बेस्ट हैंडलर बंधुमान सिंह सेखो उस वक्त दबोचा गया जब वो लुधियाना में घूम रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि बंधुमान सिंह भारत आया हुआ है और वो लुधियाना में हथियार सप्लाई को लेकर कई लोगों से संपर्क में है। ऐसे में क्या था कि पुलिस ने एक टीम बनाई और गोल्डी गैंग के प्लानिंग करने वाले गुर्गे को धर दबोचा। इन्वेस्टिगेशन में बंधुमान सिंह ने बताया कि पहले 2 बार जब कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई उस समय वो कनाडा में ही मौजूद था। हालांकि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाना इसका काम था। जो वेपन उस फायरिंग में इस्तेमाल किए गए वो इसी बंधुमान सिंह के द्वारा ही दी गई थी। लेकिन तीसरी बार जब जो फायरिंग हुई कपिल शर्मा के कैफे में, उसमें जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया वो इसी बंधुमान सिंह की ही गाड़ी थी, जिसको लोकेट करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को बंधुमान सिंह के बारे में जानकारी मिली। क्योंकि पहली 2 फायरिंग में फेस कवर था शूटर
शूटर्स का, तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। लेकिन तीसरी फायरिंग में जिस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया वो बब्बू मान सिंह की गाड़ी थी, जिसके बाद जब इसकी लोकेशन ट्रैक की गई तो पता लगा कि अगस्त के महीने में बब्बू मान सिंह भारत आ जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम को अलर्ट किया गया और अब जाकर उसकी गिरफ्तारी जो है वो इस पूरे मामले में की गई। गोल्डी गैंग का खास गुर्गे की गिरफ्तारी से क्रॉस बॉर्डर गैंग मॉड्यूल को बड़ा झटका लगा है। 23 अगस्त को कनाडा से भारत आया था बंधु मान सिंह। पुलिस ने बंधु मान सिंह के पास से चाइना मेड हाई एंड PX3 पिस्टल बरामद किया है। 8 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैंग कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। आर्म्स सप्लाई, फंडिंग और टारगेट लिस्ट की जांच हो रही है। हमने 25 तारीख को बंधुमान सिंह सेको को लुधियाना से अप्रेंड किया। उसकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि ये लगभग 2-2.5 सालों से कनाडा में था और वहाँ पे बहुत से फायरिंग से इंसिडेंट और एक्सटॉर्शन के केसेस में ये शामिल रहा है और अभी अगस्त के महीने में ये वहाँ से भाग कर आया था। साथ में इसने ये भी बताया कि ये कपिल शर्मा के जो कैफ़े हैं उसमें जुलाई और अगस्त से जो इंसिडेंट है उसके ऊपर फायरिंग में ये शामिल रहा है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हमले की साजिश रचने वाला बंधु मान सिंह को माना जा रहा है। ऐसे में बंधु मान सिंह की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कपिल के कैफे में फायरिंग, दिल्ली में गिरफ्तारी। गोल्डी ढिल्लो गैंग का मास्टरमाइंड गुर्गा गिरफ्तार। क्रॉस बॉर्डर गैंग मॉड्यूल गिरफ्तारी से होली पोल। देखने में सीधा साधा लेकिन इरादे उससे भी ज्यादा खतरनाक। ये कपिल शर्मा के कैफे में फायरिंग करने वाला शख्स था। नाम है बंधु मान सिंह। गोल्डी ढिल्लो गैंग का इंडिया कनाडा बेस्ट हैंडलर बंधु मान सिंह सेको उस वक्त दबोचा गया जब वो लुधियाना में घूम रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि बंधु मान सिंह भारत आया हुआ है और वो लुधियाना में हथियार सप्लाई को लेकर कई लोगों से संपर्क में है। ऐसे में क्या था कि पुलिस ने एक टीम बनाई और गोल्डी गैंग के प्लानिंग करने वाले गुर्गे को धर दबोचा। इन्वेस्टिगेशन में बब्बू मान सिंह ने बताया कि पहले 2 बार जब कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई उस समय वो कनाडा में ही मौजूद था। हालांकि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाना इसका काम था। जो वेपन उस फायरिंग में इस्तेमाल किए गए वो इसी बब्बू मान सिंह के द्वारा ही दी गई थी। लेकिन तीसरी बार जब जो फायरिंग हुई कपिल शर्मा के कैफे में, उसमें जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया वो इसी बब्बू मान सिंह की ही गाड़ी थी, जिसको लोकेट करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को बब्बू मान सिंह के बारे में जानकारी मिली। क्योंकि पहली 2 फायरिंग में फेस कवर था शूटर का, तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। लेकिन तीसरी फायरिंग में जिस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया वो बब्बू मान सिंह की गाड़ी थी, जिसके बाद जब इसकी लोकेशन ट्रैक की गई तो पता लगा कि अगस्त के महीने में बब्बू मान सिंह भारत आ जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम को अलर्ट किया गया और अब जाकर उसकी गिरफ्तारी जो है वो इस पूरे मामले में की गई। गोल्डी गैंग का खास गुर्गे की गिरफ्तारी से क्रॉस बॉर्डर गैंग मॉड्यूल को बड़ा झटका लगा है। 23 अगस्त को कनाडा से भारत आया था बंधु मान सिंह। पुलिस ने बंधु मान सिंह के पास से चाइना मेड हाई एंड PX3 पिस्टल बरामद किया है। 8 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैंग कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। आर्म्स सप्लाई, फंडिंग और टारगेट लिस्ट की जांच हो रही है। हमने 25 तारीख को बंधुमान सिंह सेको को लुधियाना से अप्रेंड किया। उसकी इंटरोगेशन से मालूम चला कि ये लगभग 2-2.5 सालों से कनाडा में था और वहाँ पे बहुत से फायरिंग से इंसिडेंट और एक्सटॉर्शन के केसेस में ये शामिल रहा है और अभी अगस्त के महीने में ये वहाँ से भाग कर आया था। साथ में इसने ये भी बताया कि ये कपिल शर्मा के जो कैफ़े हैं उसमें जुलाई और अगस्त से जो इंसिडेंट है उसके ऊपर फायरिंग में ये शामिल रहा है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हमले की साजिश रचने वाला बंधु मान सिंह को माना जा रहा है। ऐसे में बंधु मान सिंह की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।